नमस्कार। आज है 8 अक्टूबर 2020। डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल सीएम जयराम क्वारंटीन, कैबिनेट बैठक टली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 3 दिनों के लिए क्वारंटीन होने से 9 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक टल गई है। जानकारी के अनुसार सीएम जयराम ठाकुर का 8 अक्टूबर को कोरोना टेस्ट होगा। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनके संपर्क में आने से मुख्यमंत्री क्वारंटीन हुए हैं। शहरी विकास मंत्री भारद्वाज, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री भरमौरी कोरोना संक्रमित। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बुधवार सुबह आईजीएमसी में दोनों के सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। भारद्वाज की पत्नी को सांस की दिक्कत के चलते बुधवार सुबह आईजीएमसी में उपचार के लिए लाया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर लिया है। हिमाचल में कैबिनेट बैठक टलने से स्कूल खोलने का मामला भी लटका। हिमाचल मंत्रिमंडल की 9 अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक टलने से प्रदेश में स्कूल खोलने का मामला भी लटक गया है। अब आगामी सप्ताह तय होने वाली बैठक के बाद ही तय होगा कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे। विद्यार्थियों को भी अगली कक्षा में बिना परीक्षा दिए प्रमोट होने के फैसले के लिए अभी इंतजार करना होगा। प्रदेश में 15 अक्टूबर को स्कूल खोलने और कॉलेजों में फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रमोट करने के मामलों पर 9 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में फैसला होना था। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। अटल टनल बनाने वाले इंजीनियरों और कामगारों पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री। 10,140 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी 9.2 किलोमीटर अटल टनल रोहतांग के निर्माण में लगे करीब 1500 इंजीनियरों और कामगारों की डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। इनमें 1200 इंजीनियर और कामगार एफकॉन कंपनी के हैं। ये टनल निर्माण में आई चुनौतियों को साझा करेंगे। हालांकि टनल के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों और कामगारों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का जिम्मा रक्षा, शिक्षा मंत्रालय और बीआरओ को दिया है। अटल टनल में फ़ोटो खींचने और वीडियो बनाने पर रोक, डीसी ने जारी किए आदेश। अटल टनल रोहतांग में अब फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। सुरंग के अंदर अब वाहन भी अनावश्यक रूप से नहीं रोके जा सकेंगे। ओवर स्पीड, गलत तरीके से ओवरटेक और रैश ड्राइविंग करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। किसी भी प्रकार की अवहेलना के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी एग्जिट टनल में अनावश्यक रूप से मूवमेंट पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने पर सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आई विधायक शौरी की कोरोना रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी की बुधवार को कोरोना की रैपिड एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने उनके संपर्क में आए 1.5 दर्जन अन्य लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आने का दावा किया है। विधायक शौरी ने कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले उनमें किसी तरह के लक्षण नहीं थे। ऐसे में उन्हें रिपोर्ट आने से पहले आइसोलेट रहने की जरूरत नहीं थी। हिमाचल में सेना भर्ती से बाहर हो गई कई युवतियां। सेना भर्ती में हिस्सा लेने से प्रदेश की कई बेटियां वंचित हो गई हैं। अंबाला में होने वाली भर्ती के लिए सेना ने मेरिट के आधार पर कट लिस्ट जारी की है। इसमें 10वीं कक्षा में 85% अंक हासिल करने वाली युवतियों को ही भर्ती के लिए बुलाया जा रहा है। इनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और वे डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके 85% से कम अंक हैं, उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। 100 रुपये फीस चुकाकर आवेदन किया था। कई के पास सेना में जाने का अंतिम मौका है। अब जब एडमिट कार्ड निकालने का समय आया तो केवल उन्हीं के कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं जिनके 10वीं में 85% अंक हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सेना के अधिकारियों से इस शर्त को हटाने की मांग की है। सेब से लदे ट्रक से पुलिस ने बरामद की 904 ग्राम चरस। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर मंगलवार देर रात स्वारगढ़ पुलिस ने बनेर स्थान पर लगाए नाके के दौरान सेब से लदे ट्रक से 904 ग्राम चरस के साथ चालक और कंडक्टर सीट पर बैठे एक अन्य चालक को गिरफ्तार किया है। चरस की खेप कंडक्टर सीट पर बैठे व्यक्ति के बैग से मिली है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना काल में डाक विभाग भरेगा 634 पद, 30 अक्टूबर अंतिम तिथि। कोरोना काल में डाक विभाग में नौकरी का मौका है। प्रदेश भर में ग्रामीण डाक सेवक और शाखा डाकपाल के 634 पद भरने के लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
चयन के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। 10वीं की मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सभी प्रवेश परीक्षाएं स्थगित। हिमाचल के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में होने वाली प्रवेश परीक्षाएं और काउंसलिंग प्रशासनिक कारणों के चलते फिलहाल स्थगित कर दी गई है। प्रवेश परीक्षाओं और काउंसलिंग की तारीखों की विश्वविद्यालय जल्द घोषणा करेगा। कृषि विश्वविद्यालय में 10 अक्टूबर को बीएससी ऑनर व बीवीएससी एंड एएच की प्रवेश परीक्षा थी। 18 अक्टूबर को एमएससी एग्रीकल्चर व एमबीएससी के कार्यक्रमों समेत ईटी आधारित और मेरिट आधारित प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तारीख अगले आदेशों तक टाल दी गई है। लाखों बागवानों को अब खाते में मिलेगी कीटनाशक दवाइयों की सब्सिडी। हिमाचल के लाखों बागवानों को आगामी वित्तीय वर्ष से अब उपदान की कीटनाशक दवाएं नहीं मिलेंगी। दवा खरीद गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। बागवान अब खुले बाजार से खुद पसंद की कीटनाशक दवाएं खरीद सकेंगे। दवाओं पर तय सब्सिडी सरकार बागवानों के खाते में डालेगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लघु और मध्य बागवानों को ज़्यादा फायदा होगा। डीडीयू अस्पताल आत्महत्या मामले में 27 पन्नों की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। डीडीयू अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला की आत्महत्या मामले में जिला प्रशासन ने मंगलवार को राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। 27 पन्नों की इस जांच रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। इसके अलावा जांच अधिकारी की ओर से मामले में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। जांच अधिकारी ने इस मामले में मृतक महिला के परिजनों के अलावा डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। कोरोना काल में पंचायत चुनाव करवाना आयोग के लिए चुनौती। हिमाचल में कोरोना काल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने को चुनाव आयोग तैयारी में जुटा है, ताकि चुनाव के दौरान संक्रमण से भी बचा जा सके और मतदान में कोई भी बाधा ना आए। चुनाव आयोग के लिए कोरोना काल में चुनाव कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को अधिकारियों के साथ इस मसले को लेकर विस्तार से चर्चा करेगा, ताकि प्रदेश में कोरोना काल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने को लेकर रणनीति को अंतिम रूप भी दिया जा सके।